सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तद्भुविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में द्विसप्ततितमो अध्याय है, जिसमें कि पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। शेषोकुवाच एक धातु सभा मध्ये आसितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यैर् भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़े जाति बंधुओं के साथ बैठे थे। आचार्य कुल वृद्धश्च ज्ञाति संबंधी बांधवे शृण्वतामेव चेतेसा महाभाष्येदमुवाचः। संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। युधिष्ठिर्वाच कर्तुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनिः यक्षे विभूतिरभवत् तस्तत् संपादयनः प्रभो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभो, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्र नशने शुचयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्ग मासासते यदित आशिषैः सनान्ये। प्रभो, हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली है। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। तत्देव देव भवतश्चरणारविन्द सेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत भो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानां। प्रभो, देवताओं के भी आराध्य देव, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि सांसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभो, कुरुवंशी और सृंजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः सन्दृशः स्वसुखानुभूते संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोत्र। हे प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं
आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूना अधिकता यानी कम और ज़्यादा होती है, वह तो कम और ज़्यादा सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। श्री भगवान वाच सम्यग व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर लोकाननु भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितः कर्तुराडयम्। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभिष्ट है। विजित्यर्णिपदीन् सर्वान् कृत्वा च जगतिं वसे संभृत्य सर्वसंभारा नाहरस्व महाक्रतुम्। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने बस में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। एते भ्रातरो राजन लोकपालां संभवा जितोऽस्म्यात्मवता तेहं दुर्जयो योगृतात्मभिः। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने बस में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को बस में नहीं किया है, वे मुझे अपने बस में नहीं कर सकते। न कश्चिन्मत्परं लोके तेषा यश शास्त्रिया विभूतिर्भैरवाभि भवेत् देवोपि किमु पार्थिव। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री शुकवाच निशम्य भगवते गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युक्त विष्णु तेजोपबृंहितान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। सहदेवं दक्षिणस्यामादिशतसः सृञ्जये दिशि प्रतीच्यां नकुल मुदिच्यां सभ्य साचिनं प्राच्यां वृकोदरं मत्स्ये केकये सह मद्रकेः। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजयवंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकय देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। ते विजितेर्वान् वीरा आजहणोर्देग भय औजसा अजात शत्रवे भूरे द्रविणं निपयक्षते। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन ला कर दिया। श्रुत्वाजितं जरासंधं नृपतेर्ध्यायतो हरिः आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। भीमसेनो अर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रयः जगमूर गिरि व्रजम तात बृहद रथ सुतो यतः। परीक्षित, इसके बाद
भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरि ब्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। ते गत्वा तिथ्य वेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिंगिनः। अब राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की। राजन विद्धे तिथिन प्राप्ता नर्थिनो दूरमागतान तन्नः प्रयक्ष भद्रम ते यद्वयं कामयामहे। राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। किम दोर्मशं तितिक्षूणां किम कार्यम साधुभिः किं नो देयं वदान्यानां कः परासं दर्शिनां। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं कह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचित् नोति स्वयं कल्पः सौवाच्य सोच्येव सः। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, उसका जीवन शोक करने योग्य है। हरिश्चंद्रो रंतिदेव उक्षवृत्तिः सेवेर बलिः व्याधः कपोतो बहवो है ध्रुवेन ध्रुवं गताः। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्रेषोवाच स्वरेराकृत तिभेस्तांसो प्रकोष्ठेर्ज्याह तेरपि राजन्यबन्धून् विना विज्ञाय दृष्ट पूर्वान् चिन्तयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरज, शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यांश की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। राजन्यबन्धवो ये ते ब्रह्मलिंगने बिभ्रते ददामि वीक्षेतं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्त्यज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। बलेर्णो श्रूयते कीर्ते वीर तथा दिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्याद् भ्रंसितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। श्रियं जिहे मृषतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जाननपि महिं प्रादात् वार्यमानेऽपि दैत्यराट। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। जीविता ब्राह्मणार्थाय कोऽन्वर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतपानेन निहता विपुलं यशः। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता
और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता उसका जीना व्यर्थ है। इत्युदारमति प्राह कृष्णार्जुन भृगोदरान् हे विप्रा ब्रियताम कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। श्री भगवान वाच, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यान्न कांक्षिणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्य के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। असो भृगोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहते रिपुम्। देखो, ये पांडु पुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का मेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। एवमावेदितो राजा जहाँ सोचे स्म मागधः आह चामर्षितो मंदा युद्धम तहिर ददामि वः। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। न त्वयाभिरुना योत्स्ये युधे विक्लवचेस्तसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, युद्ध में तुम घबरा जाते हो। यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्र की शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अयम तो वयसा तुल्यो नाते सत्वो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगां पुरात् बहिः। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। ततः समेखले वीरो संयुक्ता वितरेतरो जघ्नतुरवर्ज कल्पाभ्यां गदाभ्यां रणमो दुर्मदो। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। मंडलानि विचित्राणि शब्दं दक्षिणमेव च चरतुः सुशोभे युद्धम नट्योरिव रंगिनो। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हो। ततश्चटा शब्दो वज्रनिस्पेश सन्निभ गदयो क्षिप्तयो राजन दंतियोरिव दंतिनो। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। ते वेगदे भुज जबेन निपात्यमाने अन्योन्यतो सकटे पादकरोरुजत्रुन् चूर्णी बभूव तुरुपेत्य यथार्क शाखे संयुध्य तोर्द्वीरदयोरिव दीप्तमन्यवहो। जब दो हाथी क्रोध में भड़कर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती है। वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी।
इत्थं तयो प्रहत योर्गदयोर निर्वीरो गृद्धो स्वमुष्टिभिरयः स्पर्शेर पिष्टां शब्दस्तयो प्रहर तोरिभयोरिवासी निर्घात वज्र परुषस्तल ताडनोत्थः। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूसों का कठोर शब्द बिजली की करकराहट के समान जान पड़ता था। तयोरेवं प्रहरतो समशिक्षा बलोजसो निर्विशेषमभूत युद्धमक्षीण जवयोर्निप। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी छीन नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। एवं तयोर्महाराज युध्यतो सप्तविंशति दिनानि निरगंस्तत्र सुहेद्वानिशि तिष्ठतो। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। एकदा मातुलेयं वे प्राहराजन भृगोदरः न शक्तो हम जरासंधम निर्जेतुम युधि माधव। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। शत्रोर्जन्मृति विद्वान् जीवितं च जराकृतं पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा। श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। संचिन्त्यारिवधोपायं भीमस्या मोघ दर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन्नेव संज्ञया। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अवाध है। जब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। तद विज्ञाय महासत्वो भीमः प्रहरतांबर गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यम प्रगृह्य सह गूदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया है और फिर उसने एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। एक पादोरु वृषन कटि पृष्ठस्तनासिके एक बाहवक्षे भ्रू कर्णे सकले ददृशुः प्रजा। अब लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा हैं। एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरे पूजायामास तोर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतो। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया। सहदेवं तनयं भगवान भूतभावना अभ्यसेंचद मे आत्मा मगधानां पतिं प्रभु
मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मागधेन ये। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासंधवधो नाम 2सप्ततितमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।